डीपर जो है, मतलब समुद्र की जो गहराई में जो मछली पाई जाती है, इसको जो पकड़ा जाता है तो वो थोड़ा कॉस्टली है, उसका प्रोसेस भी कॉस्टली है। और ये जो गहराई में जो मछली पाई जाती है, ये मछली भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर ये मछली को आप खरीदने जाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। एक मछली है सैल्मन ओमेगा, है ना, वो हार्ट वेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उससे जो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है ना, वो जो है हेल्थ के लिए, हेल्थ स्पेशली वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी पाई जाती है ना, मानी जाती है सैल्मन ओमेगा। ये समुद्र के सतह में रहती है, निचली सतह में रहती है। तो ये मछली जो बहुत ज़्यादा कॉस्टेबल है ना, इसका जो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है ना, हाई डिमांड भी है और इसका जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मछली है फिशेस है। तो ये सब प्रोसेस में अगर डीप में हम जाकर के फिशिंग करते हैं तो इसका प्रोसेस ज़्यादा हार्ड है, तो इसमें जो है मेरा क्या खर्च भी ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है इसमें ये सब ज़्यादा इन्वॉल्व। वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है फिश प्रोडक्शन, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फिश प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। फिश प्रोडक्शन, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक क्या है, फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन क्यों करते हैं हम लोग? फिश प्रोडक्शन करते हैं हम लोग मतलब क्या, मछली पालन। तो मछली पालन ज़्यादातर जो है फिशरमैन लोग करते हैं, मछुआरा जिसको बोलते हैं। तो फिश पालन करते हैं, उसको पालते हैं, या दो तरीके से मछली पालन होता है। पहला लोग पोखर तालाब वालाब में करते हैं फिश पालन, ठीक है, उसमें पालते हैं। बाद आपते क्या करते हैं कि मछली का को छोटी छोटी मछली लेके आते हैं, उसको अपन डालते हैं पानी में, ठीक है, बेबी फिश को डालते हैं पानी में। फिर कुछ सर्टेन पीरियड के बाद, साल 6 महीने के बाद, 6 महीना, किसी का 3 महीना है, किसी का 6 महीना है, किसी का साल भर भी है, हाँ, टाइम पीरियड है ना। उस टाइम पीरियड के बाद वो जो फिश जो है सेलिंग करने के लायक हो जाती है। कोई 1 kg की हो जाती है, 1.5 kg की हो जाती है, तो उसके ग्रोथ के हिसाब से उसको फिर क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। ये क्या है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है ना, मछली पालन। तो ये 2 तरीके का होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो है कि तालाब में, पोखर में जो है उसको डाल करके साल 6 महीने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। उसका फीडिंग वूडिंग का सारा जो है प्रोसेस है ना, किस तरीके से कब क्या देना है, उसको क्या खिलाना है, किस तरीके से ख्याल रखना है ताकि जो है मेरा जो फिश जो है मरे ना, है ना, और हमको अच्छा प्रॉफिट हो उससे। तो ये सब है पहला। दूसरा है कि मछुआरा फिशरमैन लोग जाते हैं, है ना, नदी हो गया, समुद्र हो गया, ये सबसे जाकर के जो है मछली को पकड़ते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मछली मारना। मछली को पकड़ते हैं, फिर ला करके उसको मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो पहला में हम लोगों ने ये देखा कि वो जो पाल रहे हैं वो कुछ कंफर्म नहीं कि वो मछुआरा ही है ना। कोई भी बिजनेसमैन जो है उसको कर सकता है, स्टाफ को रख करके वो काम कर रहा है, ठीक है। पर्पस क्या है कि अर्निंग करना, है ना, इनकम जनरेट करना उससे, ठीक है। तो ये 2 तरीका है। एक तो है कि पाल रहे हैं खुद से, और जब वो बेचने के लायक होगा तो फिर उसको मार्केट में सेल कर देंगे, तो उससे भी अर्निंग है। दूसरा जो है पालना वालना नहीं है। दूसरा क्या है, पालना वालना नहीं है। जाना है, सुबह में जाना है, बैठना है, वहाँ पे समय देना है, वक्त देना है और मछली मारना है। और जितना मछली होगा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितना भी आपके भाग में आया, है ना, उसको लिया, फिर जाके शाम में उसको मार्केट में सेल कर दिया। तो ये 2 तरीका है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक है मेरा, फिश प्रोडक्शन। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब जो है देखें, हाँ, कि आपका जो बुक में क्या कह रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या सोर्स है फिश प्रोडक्शन में? प्रोटीन, फिश क्या है? सबसे पहली बात, फिश प्रोडक्शन अभी हम लोग बताया। तो हम लोग जो है मछली खाते हैं। मछली हम लोग क्यों खाते हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो है सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स है प्रोटीन का, बहुत बड़ा स्रोत है प्रोटीन का। इसमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो फिश का जो कंज्यूम करते हैं, क्यों करते हैं कंज्यूम? क्योंकि जो है कंज्यूम करने का मेन रीज़न क्या है कि हम लोगों को प्रोटीन मिलता है,
क्या मिलता है इससे? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, बॉडी में जो भी है मेंटेनिंग का काम करना है ना, रिपेयर का काम करना, मेंटेन का काम करना, यही मेरा प्रोटीन करता है। ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा सोर्स क्या है इसका? मेन सोर्स क्या है? फिश। ज़्यादातर हम लोगों को फिश से मिलता है, मीट से मिलता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? फिश प्रोडक्शन। सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या बोला यहाँ पे? फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। फिश प्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं तो कहाँ करते हैं? आसमान में करते हैं। कहाँ करते हैं? हवा में करते हैं? नहीं, कहाँ करते हैं? पानी में, है ना। तो फिश प्रोडक्शन के लिए जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है? जरिया क्या है? पानी, वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं? पानी में करते हैं। यह बेसिक सा बात है। या वो सोर्स ऑफ वाटर जो है आपका रिवर के फॉर्म में हो या सी के फॉर्म में हो या ओशन के फॉर्म में, इससे मतलब नहीं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं फिश ऑब्टेन्ड बाय कैप्चरिंग फिशिंग। फिश को जो, हाँ, ये दूसरी बात जो मैं बता रहा था आपको, वो बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, एक तो बहुत आसान बात क्या कि फिश जो है प्रोडक्शन कहाँ करते हैं हम लोग? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स पानी है, वाटर है ना। या वो नदी के फॉर्म में हो या तालाब के फॉर्म में हो या झील के फॉर्म में हो या समुद्र के फॉर्म में हो या महासागर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो क्या है? उसका सोर्स ऑफ वाटर है। दूसरा जो मैं कहा था कि इसको जो है हम लोग मछली मारते हैं, है ना। कहाँ मारते हैं? समुद्र में, तालाब में, यहाँ से जो जाके मारते हैं। तो वही बोला, फिश ऑब्टेन्ड बाय कैप्चरिंग फिशिंग। दो तरीके से करते हैं हम लोग, कैप्चर और कल्चरल। क्या है ये? जो दो सोर्स बताया था हम आपको दूसरे पॉइंट में कि फिश को जो है, पहले बार बताया था कि फिश को जो है हम लोग क्या करते हैं? तालाब वालाब में पालते उलते हैं, हाँ। और दूसरा जो है नदी उदी समुद्र से जाकर के मार लेते हैं। तो मारने को क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्चर, है ना। मारते क्या? उसको पकड़ के लाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग कैप्चर। और जो पालते हैं, छोटे बेबी फिश से लेकर के बड़े तक जो हम लोग पालते हैं, उसको बोलते हैं क्या? कल्चरल फार्मिंग, फिश फार्म, है ना। कल्चरल फिशिंग क्या बोलते हैं उसको? कल्चरल फिशिंग। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, आपके बुक में भी यही बात कह रहा है कि पहला जो है मेरा फिश ऑब्टेन्ड है कैप्चरिंग फिशिंग करने से। क्या है? फिश ऑब्टेन्ड क्या है? कैप्चरिंग फिशिंग करने से फ्रॉम नेचुरल सोर्स। यहाँ पे नेचुरल सोर्स क्या है मेरा? रिवर है, पाउंड है, सी है, समुद्र है, ये सब है। और दूसरा क्या है? कल्चरल फिशिंग, जो मैंने बताया है ना, तालाब वालाब में, इसमें आर्टिफिशियल हम लोग क्या किया? ज़मीन है उसको खोदवा के वहाँ पर तालाब बना दिया। तो तालाब बना करके उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद जो है बेबी फिश को ला करके वहाँ पे छोड़ दिया। अब वहाँ पे जो है फिश को क्या कर रहे हैं? पाल लें। क्या कर रहे हैं? फिश को वहाँ पे पाल लें। तो यही मेरा क्या है? कल्चरल फिशिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्चरल फिशिंग बाई फार्मिंग फिश। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फिश जो होता है, फिशिंग जो होता है, ये हम लोग करते जो हैं, है ना, कहाँ करते हैं? समुद्र में करते हैं और नदी में करते हैं। तो समुद्र को हम लोग बोलते हैं मैरीन बोलते हैं, है ना। तो मैरीन फिशरीज, क्या? मैरीन फिशरीज। तो ये कहाँ होता है मैरीन फिशरीज? मैरीन में, समुद्र में, है ना। तो ये सी में होगा, ओशन में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैरीन फिशरीज। ठीक है, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक क्या है? मैरीन फिशरीज। मतलब क्या है? ये मैरीन वाटर में होता है। किस में होता है? मैरीन वाटर में, मतलब समुद्र के पानी में, है ना। ये वैसी मछली है ना। वही ये वैसी मछली होती है जो कहाँ पाई जाती है? समुद्र के पानी में पाई जाती है। समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है, साल्ट होता है, नमकीन होता है। तो ये मछली जो है उसमें पाई जाती है। तो इसमें जो फिशिंग किया जाता है, मछली को पकड़ना ही है फिशिंग है। तो ये जो किया जाता है, कहाँ किया जाता है? मैरीन वाटर में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है मैरीन और दूसरा होता है इनलैंड, है ना। पहला क्या होता है? मैरीन, और दूसरा क्या होता है? इनलैंड। ठीक है, तो मैरीन तो समझ में आ गया कि वैसा जो फिशरीज जो कहाँ किया जाता है? समुद्र में किया जाता है ना, ओशन में, सी में। तो उसको हम लोग मैरीन फिशरीज कहते हैं। और दूसरा जो है क्या? इनलैंड वाटर। क्या है? इनलैंड वाटर। तो वैसा वाटर को इनलैंड वाटर बोला जाता है जो फ्रेश वाटर है। जैसे आपका क्या है? रिवर हो गया, लेक हो गया, पाउंड हो गया। तो ये सब में जो मछली पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनलैंड फिशरीज। वैसा फिश जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैरीन फिशरीज के बारे में।
मैरीन फिशरीज में क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैरीन फिशरीज जो है ये भी दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका कोस्टल फिशरीज, दूसरा होता है ऑफ शोर और डीप सी, है ना। कोस्टल फिशरीज जो होता है नियर द शोर, है ना, ये समुद्र के जो है ऊपरी हिस्से पर जो मछली पाई जाती है ना, मछली जो पाई जाती है ये समुद्र के, है ना, ऊपरी हिस्से पर जो मछली पाई जाती है, फिश जो पाई जाती है, ये वो होती है, ये ऊपर में पाई जाती है ना, इसके उसको बोलते हैं नियर द शोर। मतलब वैसी मछली जो समुद्र के ऊपरी सतह पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वैसी मछली जो समुद्र के ऊपरी सतह पे पाई जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल फिश। क्या बोलते हैं उसको? कोस्टल फिशरीज। क्या बोलते हैं? कोस्टल फिशरीज। मतलब वैसी मछली जो समुद्र के ऊपरी सतह पे पाई जाती है, मतलब ऊपर, है ना, मतलब ऐसा कि तो आपको जो है कभी कभी दिख भी जाती है ऊपर में ऐसे तैरते हुए, है ना, वैसी मछली इसको जो लोग पकड़ते हैं, है ना। ये हो गया कोस्टल फिशरीज, देख लिया। दूसरा होता है ऑफ शोर और डीप सी। नाम से ही पता चल रहा है ऑफ शोर, शोर नियर द शोर, है ना, मतलब जो है समुद्र का जो तट है उसके आसपास जो है ना ऊपरी पानी के हिस्से पे वो पाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल फिश। एक तरीके का वो है, किसमें हम लोग देख रहे हैं अभी? मैरीन फिशरीज में देख रहे हैं। दो तरीके के, एक कोस्टल पे पाई जाती है ऊपरी हिस्से पे पानी के, समुद्र के पानी के ऊपरी हिस्से पे एक मछली पाई जाती है, और दूसरा जो है नीचे गहराई में, दूसरा क्या, नीचे गहराई में पाई जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ शोर और डीप सी। डीप नाम से ही पता चला, डीप गहराई, है ना, डीपर इन द सी, समुद्र के गहराई में। कहाँ? समुद्र के गहराई में पाई जाती है ना, यहाँ बोला डीपर इन द सी। तो मैरीन फिशरीज में हम लोग देखा कि उसमें जो है मछुआरा लोग जो है, फिशरमैन लोग जो मछली पकड़ते हैं, मुंबई में है ना, समुद्र है, चेन्नई में है, तो उस सब में हम लोग जाकर देखते हैं इंडिया में, है ना। तो वहाँ जो मछुआरा पकड़ते हैं मछली को, तो वो दो तरीके से पकड़ते हैं। एक जो है कि ऊपरी सतह पर जो मछली मिल जाती है जिसको हम लोग कोस्टल फिशरीज बोलते हैं, तो अपना जाल वाल फेंक करके वो सब समुद्री मछली को पकड़ लेते हैं, जाके मार्केट में उसको सेल कर लेते हैं और वो इनकम उससे जनरेट कर लेते हैं, इनकम कमा लेते हैं, उससे पैसा आ जाता है उनके पास, ठीक है। और दूसरा जो है वो फिश को पकड़ने एकदम गहराई में, समुद्र के वो गहराई में पाई जाती है, डीपर, डीप इन द सी, समुद्र के गहराई में जो पाई जाती है, तो उसको पकड़ने के लिए जो है समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, रडार का यूज़ किया जाता है, आजकल जो है बहुत सारा टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ किया जाता है, जिस तरीके जो है फिश को पता चलता है, वाइब्रेटिंग समुद्र में छोड़ा जाता है, जिस तरीके से उसको पकड़ा जाता है। तो ये जो डीपर जो है, मतलब समुद्र की जो गहराई में जो मछली पाई जाती है, इसको जो पकड़ा जाता है तो वो थोड़ा कॉस्टली है, उसका प्रोसेस भी कॉस्टली है, और ये जो गहराई में जो मछली पाई जाती है, ये मछली भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर ये मछली को आप ख़रीदने जाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। एक मछली है सैल्मन ओमेगा, है ना, वो हार्ट वार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उससे जो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है ना, वो जो है हेल्थ के लिए, हेल्थ स्पेशली वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी पाई जाती है ना, मानी जाती है सैल्मन ओमेगा। ये समुद्र के सतह में रहती है, निचली सतह में रहती है, तो ये मछली जो बहुत ज़्यादा कॉस्टेबल है ना, इसका जो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है ना, हाई डिमांड भी है, और इसका जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मछली है फिशेस है। तो ये सब प्रोसेस में अगर डीप में हम जाकर के फिशिंग करते हैं तो इसका प्रोसेस ज़्यादा हार्ड है, तो इसमें जो है मेरा क्या खर्च भी ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है इसमें ये सब ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। बाकी अगर लोकल मछुआरा लोग क्या करते हैं, हमारे कोस्टल में बाहर में जा कर के जो समुद्र का जो रहता है उसी में जाकर मछली पकड़ लेते हैं, जिसको कोस्टल फार्मिंग करते हैं, ज़्यादातर जो है फिशरमैन लोग होते हैं। आए बात समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इनलैंड फिशरीज को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनलैंड फिशरीज को। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इनलैंड फिशरीज की तरफ। ठीक है, तो हम लोग इनलैंड फिशरीज जानने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पॉपुलर जो है मैरीन फिशरीज में क्या क्या पॉपुलर है, जो ज़्यादातर लोग जो है उसको देखते हैं, है ना। पहला जो है हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं पॉपुलर मैरीन फिशरीज वैरायटी, है ना। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? पॉपुलर मैरीन फिशरी वैरायटी। हाँ, पॉपुलर जो होता है, ज़्यादा फेमस जो होता है वो सब मछली, है ना। है तो बहुत सारी मछली,
लेकिन जो मैरीन फिशरीज में जो पॉपुलर है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, क्या क्या वैरायटीज उसमें पॉपुलर है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्या है, पॉम्पलेट, मैकरेल, है ना। क्या है, पॉम्पलेट, मैकरेल, टूना, सार्डिन्स, बॉम्बे डक, ये सब नाम है ना। ये सब मैरीन फिश का नाम है, मतलब समुद्री मछली का नाम है। किसका नाम है, समुद्री मछली, जो समुद्र में पाई जाती है। और ये सब बहुत पॉपुलर है, ये सब आम नहीं है, ये सब बहुत खास है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्या क्या है, पॉम्पलेट है, मैकरेल है, टूना है, सर्डिन्स है और बॉम्बे डक है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब नाम था जो पॉपुलर है, तो सोचा मैंने आपके सामने डिस्कस कर दूं। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ मैरीन फिश जो है जिसका जो है इकोनॉमिकली वैल्यू जो है क्या है, ज़्यादा है, बहुत हाई इकोनॉमिकली वैल्यू है। वैसी मछली को अभी हम लोग देख रहे हैं ना, वैसी मैरीन फिश को हम लोग देख रहे हैं जिसका इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है ना, हाई डिमांडिंग है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सम मैरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू और फॉर्म इन सी वाटर। सी वाटर में जो है सबका क्या है, हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। क्या है, कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमत इसका बहुत हाई है, हाई वैल्यू है। क्या है, इसका वैल्यू हाई है ना। तो क्या है, दिस फिल्ड फिश लाइक मुल्लेट्स हो गया, बेटिक हो गया एंड पियर स्पॉट हो गया, पियर स्पॉट। तो ये सब जो फिश है, ये सब का जो है इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। इसका फिन फिशेस लाइक मुल्लेट्स हो गया, बेटिक्स हो गया, बेटिक्स एंड पियर स्पॉट। शेल फिश सच एज पॉन्ड्स, मुजल्स एंड ओयस्टर। पॉन्ड्स, केकड़ा जिसको बोलते हैं, पॉन्ड्स, केकड़ा, है ना। तो ये सब का जो है इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और ये सब का क्या है, मैरीन फिश है। आजकल लोग जो है केकड़ा भी खाने लगे, है ना, केकड़ा। और जो है ओयस्टर, ओयस्टर, केकड़ा तो खाता ही है लोग, है ना जी, ओयस्टर खाने लगे ज़्यादातर। केकड़ा तो लोग खाता ही है, ओयस्टर जो होता है शेल टाइप का होता है, ये इस तरीके का शेल टाइप का होता है। कैसे बताते हैं आपको कि ये इस तरीके का शेल टाइप का होता है, इस तरीके का एक शेल टाइप का होता है, जिसमें मोती पाया जाता है, इसमें मोती, सच्ची मोती पाया जाता है इसमें। बहुत इकोनॉमिकली वैल्यू हाई है इसका, इस मोती का बहुत इकोनॉमिकली वैल्यू है इस मोती का। ठीक है, तो इसका क्या है, इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है इस मोती का, बहुत ज़्यादा हाई है। ओयस्टर आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पियर्स दे मेक। ओयस्टर जो है ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो है इकोनॉमिकली वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा हाई है। मोती का क्या है, इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इसी में पाया जाता है, ओयस्टर में ही पाया जाता है। तो ओयस्टर को भी लोग क्या करते हैं, आजकल खाने लगे हैं उसको भी, है ना। और पॉन्ड्स को तो खाते ही हैं, ओयस्टर को भी जो है उसका जो बाहर का जो सतह है उसको भी लोग क्या करने लगे हैं, आजकल खाने लगे। तो ये सब देखा हम लोगों ने, कुछ इकोनॉमिकली वैल्यू हाई वैरायटीज जो फिश, मैरीन फिश का। ठीक है, आई होप कि आज आपका टॉपिक समझ में आया होगा। आज मेरा टॉपिक यहाँ पे ये मैरीन फिशनरीज ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इनलैंड फिशनरीज के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको जो है पेड नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9297750151 और आपके स्क्रीन पे भी ये नंबर शो कर रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।